आज हम आप लोगों को बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर का दर्शन कराता हूँ। ये जगह, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया, ये पूरा बहुत बड़ा तालाब है। वहाँ तक देख रहे हो जो गेट बन रहा है, वहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया तालाब के रूप में जाना जाता है, जबकि काफ़ी है। तो ये तालाब, आपको शायद ये कहानी मालूम हो कि भगवान बुद्ध के समय में ही कौशल नरेश के राजकुमार विदूढ़व ने कपिलवस्तु पे अटैक किया था। वो कहानी आप लोग जानते होंगे, किसी अपमान को लेकर के। उसने जब कपिलवस्तु में अपनी सेना लेकर के प्रवेश किया, तो ऐसा कहते हैं कि इसी जगह पर लगभग कोई कहता है कि 9,000 शाक्यों को मारा था, कोई कहता है कि 70,000 को मारा था, कोई कहता है कि 77,000 लोगों को मारता है। ऐसे ही जानकारी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा भी मिली है। बाद में इस जगह को जो है यूनेस्को ने आकर के जांच किया। इधर में बहुत सारी जांच हुई है, स्तूप भी है, यहाँ बोर्ड भी लगे हैं प्राप्त के, और यहाँ से कुछ अस्थियाँ भी मिली हैं। ऐसा क्षेत्रीय लोगों के द्वारा ही बताया गया। यहाँ यह भी ये लुम्बिनी डेवलपमेंट के अंडर में है। आप देख रहे हो वहाँ पर ये वो वहाँ लोग ये गेट बना रहा है, और यहाँ पर कई मूर्तियाँ इधर बन रही है, अभी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह का ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। अब इसका लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ठीक आप जाइएगा 4-5 किलोमीटर, तो वो कपिलवस्तु है, जहाँ से भगवान बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण किया, जिसको तिलोरा कोट बोलते हैं। तो संभवतः कौशल देश इधर था। वो अपनी सेना को लेकर के जब इधर ही आया होगा, महानाम से उनकी यही मुलाकात हुई होगी, और यहीं पर संवाद हुआ होगा। साक्य लोगों को यहीं इकट्ठा किया होगा, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जोग्राफिकली सिचुएशन को देखते हुए। यहाँ से थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 25-26 किलोमीटर इधर पूरब में, तो पूरब में जाएंगे तो वहाँ पर है लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। उनकी माँ जब देवदह जा रही थी, उसके और जाएंगे 12-15 किलोमीटर आगे जाएंगे पूरब में, तो वो रोहिणी नदी है, जो नदी शाक्य और कोयलीय गणराज्य का जो है बंटवारा करती थी, जिस पर पानी के विवाद भी हुआ करते थे, आप लोगों को मालूम होगा। उससे और आगे जाएंगे करीब 12 किलोमीटर, तब देवदह पड़ता है, जहाँ पर महामाया के माँ बाप का घर था। उससे और जाएंगे करीब 7 किलोमीटर आगे, तब वो रामग्राम पड़ता है, जहाँ पर देवदह के शाक्य राजकुमारों ने कुशीनगर में जाकर के भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद वहाँ से अस्थियाँ रिसीव करी, और अस्थियाँ ला करके उन्होंने उसी वहाँ रामग्राम में स्तूप बनवाया था। तो वो वाला रामग्राम इससे आगे है। उससे और आगे जाते हैं तो आपको शायद पता हो कि भगवान बुद्ध जब गृह त्याग किए थे, गृह त्याग करने के बाद उन्होंने एक तो रोहिणी नदी को पार किया था, उसके बाद जो है उन्होंने अनोमा रिवर को पार किया। अनोमा रिवर मगध और इसको क्या बोलते हैं, कोयलीय गणराज्य को जोड़ती थी, अनोमा रिवर। अब भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ के सामने ये प्रॉब्लम था कि राजकुमार के रूप में अगर जाते हैं तो वहाँ की परमिशन चाहिए। ऐसा पहले ये सिस्टम था, किसी वीआईपी राजकुमार को परमिशन चाहिए होती थी वहाँ के राजा की, तो परमिशन ले नहीं सकते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ऐसा भी था कि सन्यासियों के लिए ये बॉर्डर सब खुले थे, किसी को कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी। तो सिद्धार्थ ने वही अपने बाल काटे, वहीं पर कंथक और छंदक को वापस कर दिया, वहीं पर उन्होंने अपने सन्यासी का वेश लेकर के और उसी रिवर को क्रॉस करके मगध राज्य में चले गए। उसके बाद भारत में जाकर के बोधगया में ज्ञान प्राप्त करते हैं, सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर वापस जब आते हैं तो उसी अनोमा घाट से होकर के बुद्ध वापस होते हैं, बुद्ध होकर के सिद्धार्थ, फिर वो देवदह होते हुए और वो रामग्राम, देवदह, फिर वो रोहिणी नदी जहाँ जल बंटवारा का विवाद रहता है, उस नदी को क्रॉस करते हुए भगवान बुद्ध इसी रास्ते से आकर के लुम्बिनी से आते हुए कपिलवस्तु तक आए थे। सिद्धार्थ के रास्ते से बोधगया तक यहाँ गए, और बोधगया से बुद्ध होकर के सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यहाँ तक आते हैं। ये इनका बहुत ही पवित्र रास्ता और बहुत ही ऐतिहासिक जगह माना जाता है। तो आप लोगों को इस जगह पर दर्शन के लिए ज़रूर एक बार आना चाहिए। लुम्बिनी डेवलपमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो इस पर बहुत बड़ा विकास का काम कर रही है। और साथ ही साथ जो है हम लोग यूथ बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हर साल यहाँ आते हैं। इस साल हम लोग 6-5 जनवरी को
रामग्राम महोत्सव कर रहे हैं और 6 जनवरी को हम लोग यहाँ आ रहे हैं ऐसे ऐतिहासिक जगह पर भ्रमण करने के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इस पुण्य कर्म में, उस ऐतिहासिक जर्नी में साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।